देखिए, जो आपने मुझे बजट के हवाले से सवाल पूछा है। हाल ही में जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो 2025 और 26 के लिए बजट लाया है। आपने भी देखा होगा और सुना होगा कि हर जगह यही बताया जा रहा है कि जो हमारा बजट ये खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर मेरे हवाले से देखो, मेरे नज़रिए से देखिए, इट्स लाइक ए डेडली ट्रेप फॉर द मिडिल क्लासेस। देखिए, इस बजट को काफ़ी लोग गलत समझ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हमारे पास कोई भी आमदनी 12 लाख से ऊपर 12 लाख तक की है, उस पर हमें टैक्स नहीं लगेगा। बट आप ये समझिए, ये जो आपको छूट मिली है, ये आपको टैक्स एग्जम्पशंस पे नहीं है। ये आपका टैक्स एग्जम्पशंस होता है कि जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। जैसे आप अपनी खेती बाड़ी करके अपनी जो इनकम, ये अपना पैसा कमाते, उस पर टैक्स नहीं होता है। हमारी ये वो भी नहीं है, ये आपका ये है। जैसे कि अगर टैक्स डिडक्शन का मतलब होता है कि सरकार अगर आपको बोलेगी आपकी इनकम जो है वो 15 लाख है, 20 लाख है, और 15 लाख में से 12 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है, आपको खाली 3 लाख पे टैक्स देना है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। ये अगर है तो इट्स अ टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट का मतलब होता है कि अगर सरकार ने आपको 12 लाख तक की छूट दी है और 12 लाख से अगर 100 रुपया 1000 रुपये 1000 भी ऊपर जाता है, या आपकी इनकम 12 लाख 1000 रुपये, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स वसूल करना पड़ेगा। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलती है कि ये जो है, इससे जो हमारी इकॉनमी है वो रिवाइव करेगी। मुझे बताइए, हमारी इकॉनमी इससे कैसे रिवाइव करेगी? अगर आपने छूट देनी है, अगर आपने गरीबों का, मिडिल क्लासेस फैमिली का सोचना है, तो आप जीएसटी कम करिए ना। क्योंकि जीएसटी देने वाले अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, शाम को ठेली पे कुछ बेचने वाला और मर्सिडीज और जो हमारी जो लग्जरी कार है उनमें घूमने वाला, हर एक हमारी जो कंट्री का बंदा है वो जीएसटी पे करता है। अगर एक छोटी सी माचिस या छोटी सी सुई भी खरीदेंगे, उस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है, आप खुद सोचिए कि अगर जीएसटी में आप थोड़ा हमें राहत लोगों को देंगे, तो उससे गरीब तो क्या, मिडिल क्लास क्या, हमारे हर एक जो हमारी कंट्री का बाशिंदा है उसमें उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। और मैं आपको सीएमआई की डेटा एक बता देता हूँ। सीएमआई की डेटा के मुताबिक हमारी जो कंट्री है उसमें 43 करोड़ जो लोग हैं वो 43 करोड़ जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से है। और उसमें से टोटल हमारी जो टैक्स पेयर जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो केवल 8 लाख है। और 8 लाख में से जो खाली 8 करोड़ है, और खाली 8 करोड़ में से 3 करोड़ लोग जो है वो है जो टैक्स पे करते। और आप ये बोलते कि ये पूरी मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है। मुझे बताइए आप, हम इसका बिल्कुल हम खुश है इस चीज़ से, क्या कम से कम अगर हमें 1 या 2 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, हम खुश है। क्योंकि टैक्स पे करने वाले खाली 3 करोड़ है हमारी कंट्री में, और उसमें से मिडिल क्लास फैमिलीज होगी 2 करोड़ भी हो सकती है। हम खुश हैं, हम ये नहीं कहते हैं। आप मुझे ये बताएं, जो मिडिल क्लास के हमारे लोग हैं, आप सैलरी के हिसाब से देखिए ना। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या बताती है? वो ये बताती है कि लास्ट डिकेड्स में, कई सालों में, जो हमारी जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो खाली 3% है। वो खाली 3% है। लेकिन अगर आप वहां पे कॉस्ट प्रोडक्शन की बात करें, उसमें इन्फ्लेशन 10% का है। हेल्थ केयर हमारा जो, उसमें इन्फ्लेशन 15% का है। और यहाँ से हमारी जो सैलरी है वो खाली 3% को आप लोगों ने उसको बढ़ाया। तो आप मुझे बताइए, आप कर क्या रही है? आप मिडिल क्लास को कैसे बचा रही है? आप मुझे ये बताएं, जो एक मिडिल क्लास बंदे की सैलरी होती है, और आज के अगर एक आप सर्वे देखेंगे कि लोग हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो आजकल लोन्स, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चाहे बैंक्स के थ्रू, और जब 1 महीना पूरा होता है तो उनकी सैलरी हमेशा लोन रिपे करने में लगता है। और जो उनकी जो उनकी रोज़ ब रोज़ ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है उसके लिए उनको लोगों से लोन लेता है या बैंक से लोन लेना पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि ये जो हम कर रही है मिडिल क्लास फैमिलीज के कर रहे हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि हमारा जो ये, इससे हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी। मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही है इकोनॉमी हमारी जो कैसे रिवाइव करेगी। मैं आपको यही फिर से बता दूं कि अगर आपने कम करना है, आप हमें जीएसटी में राहत दीजिए। हम माचिस की तीली ले ले, हम चाहे सुई ले ले, हम कोई भी छोटी चीज ले ले,
उसमें हमें जीएसटी पे करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर हमारी कंट्री का बाशिंदा जीएसटी पे कर रहा है। और मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे ये मीडिया में अफवाहें डालते हैं कि हमने मिडिल क्लास के लिए ऐसा किया, हमने मिडिल क्लास के लिए वैसा किया। मैंने आपको बोला इट्स नॉट ए टैक्स एग्जम्पशन। ये अगर है कि ये सिर्फ एक टैक्स रिबेट है कि अगर 12 लाख से ऊपर भी आप 1 रुपया कमाते हैं, आपको उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।